हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे। एक्सेल के अगले मेन्यू बार के बारे में हम स्टार्ट करते हैं। एक्सेल को ओपन करने का सबसे आसान तरीका कंट्रोल शिफ्ट प्लस विंडो अल्ट और एक्स प्रेस करेंगे कीबोर्ड के द्वारा, तो आपके स्क्रीन पर एक्सेल ओपन हो जाता है। इसको एंटर प्रेस करिए और आपका एक्सेल ओपन हो जाता है। एक्सेल की एक एक ऑप्शंस का एक एक मेन्यू बार को हमने धीरे धीरे आप सभी को समझाया है। अगला हमारा और नेक्स्ट एंड लास्ट जो मेन्यू बार हमारा रिव्यू है। रिव्यू मेन्यू बार के बारे में बात करेंगे। रिव्यू मेन्यू बार हमारा जितने भी डेटा को हम एक्सेल में तैयार किए गए रहते हैं उन सबको हम व्यू करके देख लेते हैं। रिव्यू तो मैंने समझा दिया। व्यू मेन्यू बार, आइए गाइस हम व्यू मेन्यू बार के बारे में बात करेंगे। व्यू मेन्यू बार जो होता है, एक्सेल में जो भी आपने डेटा तैयार किए रहते हैं उसको अलग अलग तरीके से कैसे उसको देख सकते हैं, उसके लिए हम व्यू मेन्यू बार का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम अपने पेज पर कोई एक फाइल ओपन करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, फाइल में जाके हम ओपन पे क्लिक करेंगे और उसमें हम एक फाइल ओपन करते हैं। इसमें हमारा दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर रिजल्ट ऑप्शंस दिख रहे हैं और यहाँ पे हम इसको हम सेलेक्ट करने के बाद व्यू में जाएंगे और जाने के बाद इसको हम यहाँ से ये डिफ़ॉल्ट पेज दिख रहा है, इस पर हम इस पर क्लिक कर लेंगे और जैसे ही आप नॉर्मल अभी शो कर रहा है, ये नॉर्मल देख रहे हैं आप। वर्कबुक आपका व्यू में वर्कबुक व्यू शो जूम विंडोज एंड मैक्रोज है। गाइस इसमें हम आएंगे वर्कबुक व्यू में, इसमें हम क्लिक करेंगे तो इसमें दिख रहा है चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन दिख रहे हैं। पहला नॉर्मल है, तो जैसे आपका एक्सेल डाटा अभी नॉर्मल फॉर्मेट जो दिख रहा है उसी तरह नॉर्मल दिख रहा है। अगर हम पेज ब्रेक पर क्लिक करते हैं तो जितना आपका डेटा जिस पेज के जिस एरिया में है उतना शो करता है और बाकी का जो एरिया हमारा खाली रहता है, जो पेज का रो कॉलम, वो सारा का सारा वहाँ पे वो हट जाता है। फिर इसको नॉर्मल में करेंगे तो नॉर्मल फॉर्मेट में हो जाता है। पेज लेआउट में आप जाते हैं तो हमारा ये पेज जो है प्रिंट आउट पेज के रूप में ये चेंज हो जाता है। मतलब आप देख पा रहे हैं कि ये जो आधा एरिया हमारा आधा प्रोजेक्ट है ये दूसरे पेज में चला गया और आधा फर्स्ट पेज में। तो इसको पहले नॉर्मल बुक में जाएंगे, नॉर्मल पेज में, और इसको यहाँ से सेलेक्ट करके इसको थोड़ा सा हम एडजस्ट करेंगे गाइस और इसको हम ओके करेंगे, ये हमारे स्क्रीन पर सेट हो जाता है। ये जो कमेंट दिए गए हैं पहले के इसको हम डिलीट कर लें यहाँ से। इसको हम सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद इसको हम जैसे हम ओके करेंगे गाइस ये हमारा शिफ्ट हो जाएगा। और अभी हम चलते हैं व्यू में जाके पेज लेआउट पे क्लिक करेंगे। ये देखिए स्क्रीन पे दिख रहा है। फिर भी हमारे 3 कॉलम क्या है गाइस, इसको दूसरे पेज पे शो कर रहा है। तो इसको हम नॉर्मल पेज में करने के लिए हमारे पास बहुत ऑप्शंस नहीं। इसको हम सेलेक्ट करते हैं, इसको थोड़ा साइज छोटा करते हैं। साइज को छोटा करके ऐसे देखिए, साइज को छोटा करेंगे और इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं। इसको भी हम सेलेक्ट करेंगे, इसके भी साइज को हम छोटा करते हैं और इन सबको हम ऐसे क्लिक करेंगे तो ये एडजस्ट होते जाएंगे और इसको फिर हम अपने स्क्रीन पर मर्ज कर लेंगे। मतलब ये आशा करते हैं कि ये एक पेज में हमारा ऐड हो जाएगा। गाइस जब भी आप जॉब कर रहे होते हैं तो उसमें कोई एक्सेल की सीट पे बड़ी बड़ी मैटर्स टाइप करने होते हैं तो वो ज़्यादातर प्रॉब्लम्स ऐसे होती हैं। तो आप उसको क्या करेंगे, फ़ॉन्ट को छोटा कर लेंगे या वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में चेंज कर लेंगे तो भी आपका ये। अब देखिए हम पेज वर्क में आए, देखिए ये पूरा का पूरा हमारा गाइस मैटर एक पेज में शिफ्ट हो गया है, सभी दिख रहे हैं। इसको आप जूम करके, इसको अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा तो इसको जूम करके आप देख लेंगे। तो हमारा जो पेज लेआउट ऑप्शन होता है इसमें हम कोई भी तैयार किए गए डेटा को एक पेज में, अब जैसे आप प्रिंट आउट करेंगे तो ये आपके स्क्रीन पर दिखाई देगा। देखिए फाइल में जाकर के प्रिंट पर क्लिक करिए, देखिए ये पूरा डाटा आपको ऐसे प्रिंट हो जा रहा है। अगर आप उस जैसे अभी पहले आधा पेज में चला जा रहा था, अगर आप उसको ऐसे ही प्रिंट कर देते तो आपका आधा मैटर कट जाता, फिर वो 2 पेज में प्रिंट होता। तो कभी भी एक्सेल में प्रिंट आउट करने से पहले आप मैटर को ध्यान से देख लेते हैं। फिर इसको नॉर्मल में कर दीजिए। अगला हमारा है कस्टम व्यू। कस्टम व्यू का मतलब होता है आपने कुछ एरिया को सिलेक्ट किया, जैसे आपने बहुत सारा डेटा इसमें से आप चाहते हैं कि 4 लोग का हम डेटा इसमें सेलेक्ट कर लें और अलग से देखिए कस्टम व्यू में क्या, यहाँ पे न्यू ऐड पे क्लिक करिए और जा करके आपने दे दिया कोई भी नाम से, आपने दे दिया वेदांश्री कंप्यूटर वाला।
COMPUTER कंप्यूटर वाला, देखकर आपने ओके कर दिया। अब जैसे कस्टम व्यू में जाएंगे, देखिए यहाँ पे शो का शो पे क्लिक करेंगे तो आपका ये ऐसे दिखने रहेगा। अभी नॉर्मल है, कस्टम व्यू पे जाइए, जैसे ही शो करेंगे तो देखिए ये पूरा सेलेक्ट हो जाएगा कि मतलब ये जो 4 लोगों का डेटा है इसको हम अलग से कस्टम व्यू के द्वारा देख सकते हैं। तो आप बहुत सारे एक्सेल में बहुत सारे डेटा को तैयार किया गया, उसमें कुछ सेलेक्टेड डेटा को आप अलग से देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे, कस्टम व्यू में जाकर के न्यू कस्टम पे क्लिक करके उसका कोई एक नाम दे देंगे और जैसे ही उसको सेलेक्ट करेंगे आपकी स्क्रीन पर वो आपको अलग से शो करके दिखाई देने लगता है। तो ये हमारा कस्टम व्यू का इस्तेमाल ज़्यादातर गाइस इसके लिए करते हैं। अब इस पर सेलेक्ट करिए और जाकर के इसमें यहाँ से डिलीट कर देंगे और स्क्रीन से यहाँ पर डिलीट हो जाएगा। अगला हमारा ऑप्शन है शो। शो के अंतर्गत गाइस इसमें आपको दिख पा रहा है रूलर, ग्रिड लाइंस, फॉर्मूला बार, हेडिंग्स। ये जो होता है हमारा गाइस, ये चारों ऑप्शन के सामने चेक का निशान दिया गया है। तो इस पर हम चेक करेंगे तो ये शो करने लगता है, जब अनचेक करते हैं तो ये नहीं शो करता है। इसमें एक हमारा रूलर जो है हाइट दिख रहा है, इसकी ये क्यों हाइट दिख रहा है तो आइए इसके लिए बात करते हैं। ये तब शो करता है, ये ऑप्शन जब हमारा शो करता है जब हम पेज लेआउट में जाते हैं। देखिए शो करने लगा, तो पेज लेआउट में जाते हैं तो हमारा रूलर शो करता है जो दिखाता है कि कितना इंच मार्जिन एरिया साइड से है और कितना क्या है। तो रूलर की जरूरत तो ही पड़ती है ना, जहाँ पे पता चलता है साइज पता करना था कि पेज की साइज क्या है, रूलर क्या है, कितना हमारा मार्जिन एरिया है। तो जब आप इसको तभी ये शो करेगा जब आप पेज लेआउट में जाते हैं। देखिए यहाँ पे चेक करें तो रूलर हट गया, ग्रिड लाइन मतलब पूरा ये ब्लैंक हो गया। ये क्यों नहीं गया तो इसका हमने लाइन बॉर्डर लाइंस वगैरह हमने खुद से दिया था इसलिए नहीं गया। फार्मूला बार भी हट गया, हेडिंग लाइंस भी, ABCD वगैरह सब हट गया। अब आप इसको प्रिंट पे जाकर क्लिक करेंगे तो देखिए आपका प्रिंट आउट ऐसे हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप जाकर इसको रूलर लाते हैं, ग्रिड लाइंस लाते हैं, फार्मूला बार लाते हैं, हेडिंग्स लाते हैं, अब जैसे जाके फाइल में प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा वैसे ही प्रिंट होगा, लेकिन यहाँ पे शो करेगा। और जब तक ये हेडिंग लाइन शो नहीं करता तो हमें पता नहीं चलता है कि किस रो में है, किस कॉलम में। तो इन सभी चीज़ों को जानने के लिए आपको यहाँ पे शो और हाइड का इस्तेमाल करना पड़ता है। गाइस इसमें कुछ नए ऑप्शंस दिख रहे हैं, जैसे सीट व्यूज में पहला है तो डिफ़ॉल्ट का मतलब होता है कि नॉर्मली होता है, नॉर्मल डिफ़ॉल्ट ऑप्शन जो हमारा शो कर रहा होता है पेज होता है। और यहाँ से आप जाकर न्यू पे क्लिक करेंगे तो ये पूरा का पूरा ये जो भी इसका रो और कॉलम है एक नए तरीके से ये आपको नए फॉर्मेट में दिखने लगता है। उसको कीप कर देंगे तो ये आपका ऐसे ही रह जाएगा और एग्जिट कर देंगे तो ये हट जाएगा। और न्यू किया आपने और ऑप्शन में जाते हैं और यहाँ से कोई नया एक इसका नाम देना चाहते हैं तो इसको रीनेम कर सकते हैं, डुप्लीकेट करना चाहते हैं तो डुप्लीकेट कर सकते हैं। तो जैसे व्यू 1 है तो हमने यहाँ पे दे दिया राम जी, इसको हमने सेव कर दिया। अब यहाँ पे जा करके इसको आप देख रहे हैं, यहाँ पे ऑप्शन में जाए इसको अपने अभी फिर कोई और दूसरा नाम देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, डोंट कीप करेंगे। अब जैसे यहाँ पे गए, यहाँ पे क्लिक करिए, यहाँ पे देखिए राम जी का फाइल आ गया, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखाई देने लगता है। तो आप अलग से कोई यहाँ पे टेम्प्रेरी यहाँ पे व्यू डिफ़ॉल्ट तो रहता ही रहता है, कोई अलग से भी अगर आप देना चाहते हैं तो यहाँ पे आप दे सकते हैं। जैसे आप देखिए हम जाकर राम जी करेंगे ये पूरा हमारा सिलेक्शन आ जाएगा, क्योंकि हमने क्या किया था इसमें एक नया जैसे न्यू पे क्लिक किया था तो हमारा पूरा हेडिंग लाइन्स चेंज हो गया था। तो ये गाइज नया 21 वर्जन में ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप इसको यहाँ से कर सकते हैं। इसको डिलीट करना चाहते हैं तो आप डिलीट पे जाकर के डिलीट कर देंगे, हट जाएगा, फिर हमारा बाई डिफ़ॉल्ट यहाँ पे शो करने लगेगा। आशा करते हैं कि ये भी ऑप्शन आपको समझ में आया होगा। अगला हमारा है गाइस, हमने वर्कबुक व्यू क्लियर कर दिया, शो क्लियर कर दिया। अब जूम पे चलते हैं। जूम का तो नाम से ही आपको काम समझ में आ जा रहा होगा। जूम का मतलब होता है कि जो भी हमारा एक्सेल का सीट है या वर्कबुक है इसको हम अलग अलग साइज में जूम करने के लिए यूज़ करते हैं, जो कि हम यहाँ से नीचे हम स्टेटस बार से भी जा करके इसको जूम करते हैं, लेकिन आप यहाँ पे जूम कर सकते हैं। जैसे अभी 25 हमने किया तो नॉर्मल में चला गया, 100 कर देंगे तो एक नॉर्मल सेट आ जाएगा। यहाँ पे अगर हमने 75 करके ओके कर दिया, फिर हम 100% पे क्लिक करें। 100% जो साइज होता है जूम का वो एक नॉर्मल साइज होता है, जिसके द्वारा हम यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई यहाँ से पेज को बहुत ज़्यादा छोटा कर दिया और आपने सीधे 100% पे क्लिक किया तो आपका 100% नॉर्मल हो जाएगा। कोई इस पेज को बहुत ज़्यादा बड़ा कर दिया फिर भी आप 100% पे क्लिक करेंगे तो 100% हो जाएगा। अगला हमारा था जूम टू सिलेक्शन। आप कुछ एरिया को सिलेक्ट करिए, कुछ एरिया को आप सेलेक्ट करके उसको जूम करना चाहते हैं। सामने यहाँ पे हम सेलेक्ट किए, इसको सेलेक्ट करने के बाद और यहाँ पे जूम कर दिए, तो देखिए वही एरिया यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जूम होगा। फिर 100% कर दीजिए, जैसे मैंने सिर्फ और सिर्फ इसको सेलेक्ट किया, फिर हम जाके जूम टू सेलेक्ट, देखिए तो यही सब सिर्फ और सिर्फ वही जूम होगा। फिर हमने यहाँ पे
100% कर दिया। तो गाइज आप इन सब चीज़ों को कर सकते हैं बड़े आराम से। अगला हमारा है न्यू विंडो। न्यू विंडो का मतलब होता है कि ये जो आप कोई भी एप्लीकेशन का जब ओपन करते हैं तो उसका जो पेज ओपन होता है उसको हम लोग विंडो कहते हैं। जैसे अब ये एक्सेल का विंडो है, या फिर आपने अगर MS वर्ड ओपन कर दिया तो ये MS वर्ड का, देखिए ये MS वर्ड का ओपन हो गया, ये MS वर्ड का विंडो है। तो अलग अलग आपने इसको विंडो को ओपन कर दिया, एक्सेल का हो गया, MS वर्ड का हो गया, तो ये इसको विंडोज़ बोलते हैं। तो ये अभी ऑप्शन हमारा जो रिव्यू का हमारा अगला ऑप्शन है गाइस, वो हमारा बता रहा है कि आप न्यू विंडो एक और ले लीजिए। जैसे एक तो आपने लिया ही है तो फिर आपने न्यू पे क्लिक कर दिया, सेम टू सेम आपको गाइस ये देखिए यहाँ पे रिव्यू 2 शो करने लगा। अभी रिव्यू 1 शो कर रहा था लेकिन अब रिव्यू 2 शो करने लगा। फिर से आपने एक बार और व्यू में जाइए, अब व्यू में जा करके दोबारा एक बार क्लिक करिए, देखिए यहाँ पे दोबारा 3 शो करने लगा। फिर दोबारा आप जाइए व्यू में, एक और कर दिए, 4 हो गया। तो ये मतलब आपका कोई बदलाव नहीं हो रहा, लेकिन विंडो आपको नए नए यहाँ पे ओपन होते जा रहे हैं। यहाँ पे क्लिक करिए, देखिए ये देखिए आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे कर सकते हैं। एक हमने नया एक्सेल शुरू में स्टार्ट किया था, उसके बाद से उसमें हमने पेज ओपन किया था रिव्यू के नाम से, तो यहाँ पे शो है। इस फाइल का नाम ही रिव्यू है, इसलिए रिव्यू 4 शो कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, आपने इसको व्यू में जा करके तो ओपन तो कर लिया, अब इसको हम अरेंज ऑल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे शो करेगा कि आपने जो फाइल ओपन किया है इन सबको कैसे अरेंज करेंगे। तो आपने हॉरिजॉन्टल में चाहते हैं कि वर्टिकल में, हमने इसको वर्टिकल पे क्लिक कर दिया। अब देखिए लाइन से चारों का चारों फाइल वर्टिकल में लाइन से शो करने लगा। यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे रिव्यू, यहाँ पे देखिए अलग अलग चारों यहाँ पे ओपन हो गया। अब एक अच्छी बात क्या है कि अगर इसमें हम किसी फाइल को भी सिलेक्ट करके और हम इसमें कुछ भी करते हैं, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे गए होम ऑप्शन पे, और होम ऑप्शन पे जा करके अगर हम कुछ भी यहाँ पे चेंज करते हैं तो हम यहाँ से इसको हमने यहाँ पे गए और यहाँ पे कलर चेंज कर दिया, कलर हमने यहाँ पे ब्लू दे दिया। देखिए जब अगर हमने ब्लू उसमें दिया तो सब में ब्लू हो गया। तो ये अगर किसी भी एक नए विंडो से अगर आप इसको चेंजेस करते हैं, जैसे अभी मैं यहाँ पे गया और इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे इसके होम मेन्यू बार में गए और यहाँ पे जा करके हम इसका बैकग्राउंड चेंज करते हैं। देखिए बैकग्राउंड ने चेंज कर दिया, देखिए सब में चेंज हो जाएगा। तो कोई भी आप एक विंडो में चेंज करते हैं तो सारे के सारे विंडो में बाय डिफॉल्ट ये चेंज हो जाता है। आइए हम पहले वाले के मैक्सिमाइज पे क्लिक करके इसको यहाँ पे बड़ा कर लेते हैं। अब हम जाते हैं गाइस व्यू में, अगली फिर दोबारा व्यू में जाते हैं और यहाँ पे जा करके फ्रोजन पेन पे क्लिक करेंगे तो फ्रीज पेन पे, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो है एक जो सबसे ऊपर वाला एरिया होता है वो हमारा यहाँ पे फ्रीज हो जाता है। मतलब कोई एक पोजीशन, सीट का एक पोजीशन जो है ऑलरेडी सेट हो जाता है। तो अब जैसे हम आप इस पर क्लिक करेंगे, देखिए इसको ऊपर नीचे करेंगे तो ये होता रहता है। और यहाँ पे जाकर के इसको फ्रीज टू रो कर देंगे तो देखिए रो आपका है तो फ्रीज में सेट हो जाएगा। और यहाँ पे फ्रीज टू कॉलम कर देंगे तो कॉलम में फिर फ्रीज हमारा सेट हो जाएगा। तो ये हम इस ऑप्शन को बड़े आसानी से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं हम। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एक एरिया इसमें सेलेक्ट हो जाता है और इसमें आप देख सकते हैं। अगला हमारा होता है स्प्लिट। स्प्लिट में क्या होता है कि आप जो है सबसे पहले आप जाते हैं और कोई एक किसी दो विंडो को यहाँ पे ओपन कर लीजिए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे तो सामने शो करने लगता है और यहाँ से जाकर के हम व्यूज मनी बार में हम इसको हम हाइड कर सकते हैं और इसको अनहाइड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा ये है एरिया, हम इसको हाइड कर दिए, एक बच गया। और जैसे हम जा करके इसको यहाँ पे व्यू में जाकर इसको अनहाइड करेंगे तो हमारा वापस वो शो करने लगेगा स्क्रीन पे। तो जो भी यहाँ पे अनहाइड है इसको सबको शो कराइए और सब स्क्रीन पे हमारे वो शो करते हैं। अब देखिएगा इसको ऐसे क्लिक करिए आ जाएगा। अब ये हमारे व्यू साइड बाय साइड दिख रहा है। अब एक हमारा व्यू 1 है, इसको हमने 1 करके इसको ओके किया, साइड में आ गया। अब जैसे ही हम इसको स्क्रॉल करेंगे, फिर से हम गए यहाँ पे व्यू साइड बाय साइड पे चेक कर देंगे तो सिंग देखिए आमने सामने दोनों ऊपर नीचे एक साथ होने लगा। और जैसे ही हम स्क्रॉलिंग पे क्लिक करेंगे, स्क्रॉलिंग दिख रहा है, स्क्रॉलिंग सिनेरियस स्क्रॉलिंग यहाँ पे चेक है, इसको अगर हम हटा देंगे तो सिंगल इस पर क्लिक करें तो ये देखिए अकेले ये होने लगा। लेकिन जैसे सिनेरियस स्क्रॉलिंग पे जा करके ओके कर देंगे तो देख रहा है चारों के चारों तीनों एक ही साथ ये विंडो ओपन ऊपर नीचे हो रहा है। अभी हम यहाँ पे क्लिक करिए और जाकर सिनेरियस स्क्रॉलिंग को हटा देंगे, देखिए ये अलग होने लगा, सॉरी अभी अलग होने लगा, ये अलग होने लगा। यहाँ पे क्लिक करें ये अलग हो रहा है, यहाँ पे क्लिक करें ये अलग हो रहा है। लेकिन जैसे ही हम जा करके सिनेरियस स्क्रॉलिंग पे सेलेक्ट कर देते हैं तो सारा का सारा विंडो एक साथ अप एंड डाउन ये व्यूज होता है।
रीसेट विंडो पे क्लिक करेंगे तो हमारा विंडो जैसे रहता है वैसे आपका ये यहाँ पे हो जाता है। ठीक है गाइस, रीसेट विंडो पे दोबारा किए तो जो जैसे था वैसे फिर से हो गया। तो ये हमारा ऑप्शन इसलिए दिया हुआ है कि आप जो भी ऑप्शंस कर रहे हैं उसको बड़े बेहतर तरीके से कर पाएँ। स्विच ऑप्शन में जाके आप देखेंगे कि आपने कितना विंडो इसमें ओपन किया है, कितना विंडो है आपके और आप किस विंडो पे हैं। तो हम अभी तीसरे विंडो पे हैं, क्योंकि रिव्यू इसलिए शो कर रहा है इसके हमने रिव्यू के नाम से इस फाइल को सेव किया था। अब दूसरा पे क्लिक किया तो देखिए दूसरा शो करने लगा, फिर आपके फर्स्ट वाले पे किया तो पहला आ गया, दूसरे पे क्लिक किया देखिए दूसरा आ गया। यहाँ पे अरेंज में जा करके गाइस हमने इसको टाइल पे क्लिक करके ओके कर देंगे तो देखिए साइड में शो करने लगेगा। तो अब यहाँ पे देखिए स्विच में जाके स्विच देखेंगे तो देखिए सेकंड वाला आ गया, 3 पे क्लिक करेंगे तो 3 वाला आ जाएगा, 4th पे क्लिक करेंगे 4th हमारे आ जाएगा। तो अलग अलग यहाँ पे स्क्रीन पे आप इसको कर सकते हैं। तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। दोबारा आप न्यू विंडो पे क्लिक करिए, एक और आ जाएगा, फिर रिव्यू पे जाइए, एक और विंडो पे क्लिक करिए, एक और आ जाएगा, फिर रिव्यू में जाए एक और विंडो क्लिक, ऐसे करके 4 आ जाएंगे। और जैसे ही आप व्यू साइड बाय साइड पे क्लिक करेंगे ओके करिए, देखिए बगल में आपका आ गया ऐसे। और आप सिनेरियो से स्क्रॉलिंग में जा करके इसको ऊपर नीचे बड़े आराम से कर सकते हैं। इसको आप हटा देंगे यहाँ से सिनेरियो से स्क्रॉलिंग को, देखिए सिंगल होगा, इस पर क्लिक करेंगे तो अभी मैंने इसको बताया, दोबारा क्लिक कर देंगे सिनेरियो से स्क्रॉलिंग में तो एक साथ होने लगेगा। इस पर भी क्लिक करके सिनेरियो से स्क्रॉलिंग करें तो ऐसे होगा। तो ये जो दिख रहे हैं आपको स्क्रीन पे बहुत आसान ऑप्शन है गाइस, इसको क्लिक करिए, रिसेट विंडो करेंगे तो वापस पुनः ऐसे हो जाएगा। तो ये एक्सेल के बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, इसको यूज़ करिए। स्विच ऑप्शन में आप किसी भी एक किसी एक विंडो पे स्विच करके जाना चाहते हो तो आप इसको कर सकते हैं। अगला हमारा हेडिंग है माइक्रोज। माइक्रोज का मतलब क्या होता है गाइस, अगर आप कोई एक ये फॉर्मूला आपने दिया है, टोटल का फॉर्मूला अगर आपने दिया है, हमने बाकी को क्या किया, रिकॉर्ड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं इसको। आइए हम इसको पहले डिलीट करते हैं, परसेंटेज को डिलीट करते हैं। यहाँ पे हमने एक को यहाँ पे सेलेक्ट किया और गए माइक्रोज में जाके रिकॉर्ड माइक्रोज पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमने 1 दे दिया और यहाँ पे इसको हमने ओके कर दिया, कंट्रोल+ हमने कोई एक यू बना दिया, इसको ओके कर दिया। और अब यहाँ पे हमारा रिकॉर्डिंग माइक्रोज का रिकॉर्डिंग शुरू हो गया है। और यहाँ पे गए हमने फार्मूला दिया = AVERAGE एवरेज, ओपन ब्रैकेट, सेलेक्ट टोटल सब्जेक्ट सेल नंबर इंटू 100/600, क्लोज ब्रैकेट देकर जैसे इंटर करेंगे हमारे स्क्रीन पे आ जाएगा। अब यहाँ पे जाकर के इसको स्टॉप कर देंगे और फिर दोबारा जाके इसको व्यू पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही हम जाके इसको सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे और रन करेंगे, माइक्रोज पे जाकर के इसको रन करेंगे, देखिए अपने आप सेलेक्ट करिए, यहाँ पे कंट्रोल+ हमने यू दिया था ना, कंट्रोल यू करें, देखिए अपने आप आता जाएगा। फिर गए नीचे आइए, कंट्रोल यू, मतलब आपने जो फॉर्मूला दिया था उसको आपने रिकॉर्ड किया था, अब वो फार्मूला यहाँ पे वही सेम चीज़ कॉपी हो गया। तो अब यहाँ पे जाके वो फार्मूला टाइप करने की जरूरत नहीं है, या तो जो शॉर्टकट किया आपने कंट्रोल यू बनाया था उसको दे दिया, या फिर यहाँ पे जाकर के व्यू माइक्रोज में जाइए और यहाँ पे माइक्रोज 1 को जाकर के रन कर दीजिए, देखिए अपने आप ये टोटल करता जाएगा। मतलब इसको आप सिंपल भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं और आप उसको कार्य आपको बहुत ज़्यादा बार करना होता है तो एक बार करिए और उसको रिकॉर्ड कर दीजिए और नेक्स्ट बार करने के लिए उसी को प्ले कर दीजिए, तो आपका अपने आप वही कार्य सब में हो जाएगा। तो हमने पहला वाला फार्मूला लगाया और फार्मूला पहला वाला लगा कर इसमें माइक्रोज को हमने रिकॉर्ड किया था और उसमें जाकर के सेकंड में सबको वही चीज़ यहाँ पे गए और जाकर दोबारा उसमें देखिए व्यू माइक्रोज पे क्लिक करके ओके कर देंगे। नहीं तो शॉर्टकट की के द्वारा करना चाहते तो कंट्रोल हमने यू करके एक फार्मूला बनाया था, इसका शॉर्टकट की बनाया था, उसमें ऑप्शन देता है, तो यहाँ से आप कर सकते हैं कि कंट्रोल यू। MS वर्ड में भी हमने आपको बहुत बेहतर तरीके से माइक्रोज ऑप्शन को समझाया था, आशा करते हैं कि आपको समझ में आएगा। तो गाइज रिव्यू ऑप्शन के सभी ऑप्शंस को हमने व्यू ऑप्शन के सभी ऑप्शन को हमने समझा दिया, आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। इसको बहुत ध्यान से देखिए, समझिए और इसको इस्तेमाल करिए। एक्सेल बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सेल के जो हमने लास्ट मेनू बार को हमने समझाने की कोशिश किया है, आप भी इसको समझिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो गाइस तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें ताकि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख के समझ सकें और अपने जीवन में इसको उतार सकें। थैंक यू सो मच।